हेलो 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 भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अरे अगर है तो आप लोग मुझे जल्दी से बता दो। मैं आप सभी के लिए आ गया हूँ भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन लेके, जैसा कि मैंने आप लोगों से क्लास में प्रॉमिस किया था। तो मैं बेटा आज आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, एकदम मजे में सवाल सीखेंगे, सवाल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। भैया हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हम तो यूट्यूब पर ऐसे ही कहीं से घूमते हुए आ रहे हैं, आपकी वीडियो दिख रही है हमें। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सवाल कराऊंगा, उस सवाल को एक्सप्लेन करूंगा, उस सवाल में लगने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ये बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्यों है, कौन सा है, और जो गलत आंसर हुए उनने उनको सही क्यों नहीं माना। तो मैं सोचने की थिंकिंग भी डेवलप कराऊंगा। तो अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं होता वैसे कि किसी को भी कुछ भी ना आता हो भाई। आप अगर 7th क्लास में है तो आपने 8th 6th तक पढ़ा होगा, अगर आप 8th क्लास में है तो आपने 7th तक का पढ़ा होगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। बट अगर फिर भी हमारे पास कोई एक बच्चा मार्क्स से आ गया है जिसने कहा हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बस आप लेक्चर आराम से देखिए, आप पता कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके भाई? अरे मैं लेक्चर शुरू कर दूं क्या? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, आपत्ति विपत्ति? चाय पत्ती तो नहीं है? चाय पत्ती, चाय पत्ती तो भैया हमारे घर पे होती है, यहाँ पे लेक्चर में कहाँ से आ गई? चलिए ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आप जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये एक हैंडसम सा आदमी दिख रहा है यहाँ पे? अरे दिख रहा है नहीं? हाँ भैया दिख तो रहा है, बट ये आदमी ज्यादा हैंडसम है, आप कम हैंडसम हो। यार ऐसे मत बोलो भाई, ये और मैं एक ही आदमी है। ठीक है सर, आप शुरू कीजिए लेक्चर, हमें तो मजा ही आ जाता है आपसे पढ़ने में। ठीक है बेटा। तो आज बेटा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखा है, कौन से चैप्टर का? सेल मैनेजमेंट का। ये चैप्टर मैंने कुछ दिन पहले क्लास में आप लोगों को करा दिया था, इसलिए ये चैप्टर के आज मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जी भैया जल्दी से करवा दीजिए। ठीक है भैया जी, शुरू करते हैं। तो बेटा आप मुझे, जो लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, बाकी के बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि बेटा हम सवाल को एज अ कंपटीशन खेलते हैं, और उस कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन बनेगा सवालपति। जो बच्चा सबसे ज्यादा सवाल स्कोर करेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स जीतेगा, वो बच्चा जीत जाएगा। ठीक है ना भाई? एक बात आप लोग और जानते हो, हमारी क्लास का नियम है कि हम ए को ए नहीं बोलते। क्या बोलते हैं भाई? अनीता। भाभी जी घर पर है वाली नहीं। बी को बी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं भाई? बबीता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली नहीं। सी को सी नहीं बोलते बेटा, हम सी को बोलते हैं चिंकी। क्या बोलते हैं सी को? चिंकी। और बेटा डी को डी नहीं बोलते हैं, हम डी को हम बोलते हैं दामिनी। अरे पता है कि नहीं पता भाई? जल्दी से आप लोग मुझे बता दो, पता है ना भाई? चलिए, तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में मेरा रोल अमित जी जैसा रहेगा। मैं पहले आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, सही आंसर दो, और फिर जब आप आंसर दे देंगे तो मैं उस आंसर को आपको समझा दूंगा। ठीक है? और जब आप सही आंसर देंगे तो मैं अमित जी की तरह ही ऐसे बाहें फैला के आपका स्वागत करूंगा। चलिए जी, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। बेटा टॉपिक वाइज सवाल कवर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जिस जिस टॉपिक से जो जो सवाल आ रहे हैं वो कवर कर दिए। आपके सैनिक स्कूल से लेवल से थोड़े से ऊपर के सवाल भी मैंने इसमें लिए हैं, तो कुछ सवाल अगर आपसे ना हो तो आप घबराइएगा मत। ऐसे भी कुछ सवाल है जो आपने पहली बार ही सुने, पता, घबरा मत जाना भाई, भाई बैठा है सब पढ़ा के जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए भैया शुरू कर दीजिए। तो मैं लेक्चर दूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, फिर आप आंसर दीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट्स में लिख देंगे। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। मैं उसको आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में अगर आपको लगता है नहीं भैया अभी भी नहीं समझ आई, तो बेटा आप हमारी मैम को कॉल कीजिएगा डेमो वाले नंबर पर, आप मेरे साथ एक डेमो कॉल दीजिएगा, वहां पर आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल सब कुछ फ्री में, फ्री डेमो सेशन। चलिए, चलिए भाई देखिए, क्या सवाल है बेटा? हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल्स इन बॉक्स वाइज? जल्दी से आप इसका आंसर करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कर दिया? बेटा याद रखना, सबसे पहले सेल्स जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। अरे याद करो, मैंने इनकी पूरी कहानी सुनाई थी क्लास में, रॉबर्ट हुक हुक हुक। अरे हाथ में हुक वाले कौन से साल में किया था? अगर कोई पूछे तो बता सकते हो? 1665। अच्छा, कॉर्क क्या होता है बेटा? बेटा बॉटल देखिए आप लोगों ने, बॉटल तो देखिए भैया। अरे वो वाली बॉटल नहीं, वो वाली बॉटल कौन सी बॉटल भैया? अरे वो जो कार्टून वगैरह में देखते हैं ना, वैसे वाली bottle। ऐसे करके उसमें एक लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ था जिसको कॉर्क बोलते हैं, वो बेटा एक पेड़ से मिलता है, ओक ट्री के पेड़ से बना था वो, इसको कॉर्क बोलते हैं। इसके अंदर रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था। तो सबसे पहले से किसने डिस्कवर किया था बेटा? रॉबर्ट हुक यानी कि चिंटी ने। श्लीडन और स्वान साहब ने बेटा सेल थियरी दी थी, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। सेल थियरी क्या होती है आगे? वर्तो साहब ने भी बेटा सेल थियरी दी थी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी यानी के चिंकी। चलिए भैया देख लेते हैं हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं।
1 2 3 बिल्कुल सही बात है भाई, चिंकी इसका आंसर है। आगे ऑप्शन देखिए, सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय, किन साइंटिस्ट ने सेल थियरी दी थी? बेटा सेल थियरी, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आप सभी को देता हूँ पूरे के पूरे 2 सेकेंड। कर दिया आंसर जल्दी से। अगर आप लोगों को समय और चाहिए होगा आंसर करने के लिए तो आप लेक्चर को पॉज करिएगा, आंसर कीजिएगा, उसके बाद लेक्चर को कंटिन्यू कर लीजिएगा। और अगर जल्दी जल्दी लेक्चर देखना है तो मेरे लेक्चर को 2x पे कर लीजिएगा, 2x पे मैं बहुत तेज एकदम एक्सप्रेस वंदे भारत ट्रेन की स्पीड से बोलने शुरू कर देता हूँ। चलिए शुरू कीजिए। तो बेटा सेल थियरी जो है, 3 साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका अभी बताया बेटा, श्रीडन, श्वान। श्रीडन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, इस करेक्ट कर लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे हमारा मास्टर अनपढ़ है। अरे ऐसे तो नहीं बोलोगे? अरे बोलोगे तो नहीं, बता दो भाई मुझे, बेटे तुम मास्टर कलयुग के बच्चे को जरूर बोलोगे। चलिए, श्नीडर और स्वॉन ने ओरिजिनली सेल थियरी थी, बट बेटा लास्ट में एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया था और एक बार और अपनी ऐड कर दी थी सेल थियरी में, उनका नाम था वर्चो। सेल थ्योरी क्या होती है भाई, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, इसी लेक्चर में पढ़ा दूंगा, अभी इसमें इस्तेमाल करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने, बेटा याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन में एन आ रहा है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया था, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। तो बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया था, वर्चुअल ने तो सेल थ्योरी थी, बट रॉबर्ट ब्राउन मैच नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा। श्रीडन और श्वान बिल्कुल सही बात है बेटा। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बेटा पैश्चर एंड पूच ने पैश्चराइजेशन वाली टेक्निक दी थी, तो ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा, तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें बी, यानी कि बबीता। अरे बबीता, तारक मेहता वाली बबीता नहीं है ना भाई। चलिए आगे आइए। द सेल इज द, सेल क्या है ये बताना है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ हेरेडिटी। बेटा इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, क्या कर लिया बेटा? यही सेल थ्योरी क्या होती है, यही सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में 3 बातें कही गई थी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल से छोटी लाइफ पॉसिबल नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और बेटा तीसरी बात, एक ये बात दोनों तो कही थी बेटा श्नीडर और श्वान ने, ये दोनों बातें तो श्नीडर एंड श्वान ने कही थी। बट बेटा एक बात और लास्ट में बच्चों ने ऐड की थी, इन्होंने मॉडिफाई किया था, इन्होंने इसमें ऐड करा था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और बेटा ये बात बच्चों ने बताई थी, तो तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल के, तो देखो बेटा सेल इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सही बात है बेटा, सेल से छोटी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अकेला अगर न्यूक्लियस कहीं पर पड़ा हुआ है ऐसे करके, तो वो लाइफ नहीं बना पाएगा। अकेला डीएनए पड़ा हुआ है, वो भी लाइफ नहीं बना पाएगा। अकेला साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है ऐसे करके, वो नहीं लाइफ बनाएगा। अकेला सेल मेम्ब्रेन भी लाइफ नहीं बनाएगा। तो सेल से छोटी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा सेल इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी बात को, बेसिक यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटी नहीं बेटा, सेल यूनिट ऑफ हेरिडिटी नहीं होगा, डीएनए होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए और बी दोनों, यानी कि डी, यानी कि दामिनी। अरे समझ गए कि नहीं समझ रहा मेरा भाई? बिल्कुल अच्छे से मेरा प्यारा बच्चा समझ गया हो। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, अभी 1 मिनट पहले आपको बताया था बेटा। देखो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कैसे याद रखेंगे भैया, रॉबर्ट तो बहुत सारे हैं, रॉबर्ट भी है। मैंने कहा देखो न्यूक्लियस में एन आ रहा है, ब्राउन में एन आ रहा है, इससे आप इसको याद रख लीजिएगा। हाँ भैया हो जाएगा यार, ठीक है बेटा। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? रॉबर्ट हुक ने बेटा सेल डिस्कवर किया था, वो भी डेड। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, एन आ रहा है, वर्चुअल ने सेल थ्योरी दी थी। ल्यूविन हुक ने बेटा देखो, ल्यूविन हुक में एन आ रहा है, तो लिविंग ने लिविंग सेल डिस्कवर किया था, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग, तो लिविंग ने लिविंग सेल डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी बबीता। आगे बढ़िए। हु ऑब्जर्व लिविंग सेल, अभी अभी बात मैंने आपको पढ़ाई बेटा, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग। भैया इतनी बार क्यों पढ़ रहे हो, बताना क्यों गा रहे हैं? अरे बेटा ताकि तुझे याद हो जाए मेरे बबलू बच्चे, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग। आप भी मेरे साथ गाना गाओ,
तो सबसे पहले लिविंग सेल ल्यूवेनोक जैसे लिखा है एंटोन वान ल्यूवेनोक, ये एल। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा बी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था, श्रीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा बी यानी कि बबीता। बहुत बढ़िया भैया जी, आगे बढ़ाओ। सेल थ्योरी डज नॉट स्टेट, बेटा जब भी क्वेश्चन में ऐसे लिख जाए नॉट और, तो इन पे हमेशा सर्कल किया करो पेंसिल से। क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये बात सवाल सॉल्व करते हुए याद रखनी है। अब देखो बेटा सेल थ्योरी क्या नहीं बताती। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी ने ये बात कही थी, मैंने यहाँ पे लिखवाई है, देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी बात मैंने आपको लिखवाई है, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बात भी बेटा सही है, देखो। तो बेटा ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। ऑल सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नहीं बेटा, हर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग होता है। देखो ये है नर्व सेल, ये क्या है मेरे बच्चे, ये है नर्व सेल, है ना। और बेटा ये है आरबीसी, देखो दोनों कितने अलग दिख रहे हैं। ये है बैक्टीरिया का एक अकेला सेल, देखो कितना अलग सा दिख रहा है। तो हर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, है ना। ये आरबीसी है, ये नर्व सेल है, और ये बैक्टीरिया है। तो बेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर लिखवाया मैंने, देखो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये लिखा है। तो बेटा हमारा ऑप्शन गलत, इन्होंने पूछा था 9, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा गलत वाला, यानी कि सी, यानी कि चिट्ठी। चलिए आगे, ये भी समझ आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अगर आपको पहले से चैप्टर आता है और रिवीजन के लिए देख रहे हो तो इसको 2x पे देख लेना लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं होती 2x में देख लेना। बट अगर आपने लेक्चर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो बेटा 1x पर what term did Gorcho added to the cell theory? देखो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिखा है, हमने सेल्यूलर ही सेल्यूलर भी बोलते हैं इसको, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वर्चो ने क्या ऐड किया था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ए, यानी कि अनिता। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था। ऑल सेल हैव सेल वॉल, नहीं बेटा, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल सिर्फ। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, जरूरी नहीं बेटा। मुर्गी का अंडा जो होता है वो भी एक सेल है, बट आपको बिना माइक्रोस्कोप के दिख जाता है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो भी आपको ऐसे ही दिख जाता है बेटा, आंखों के मतलब बिना माइक्रोस्कोप के सिंपल आंखों से दिख जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि अनिता। चलिए, माइक्रोस्कोप यूज बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कैसा माइक्रोस्कोप यूज किया था बेटा, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया था, अपने हाथों से खुद से बड़ा सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, इस तरह का था, देखो। भैया हर चीज में डायग्राम क्यों होते हैं? डायग्राम से जो आप लोगों को आसानी से चीजें याद होती है, इस तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, और ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, ठीक है ना। तो बेटा इसका आंसर आएगा सिंपल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बेटा अभी कुछ समय पहले ही 100 साल के आसपास डिस्कवर हुए हैं, तो ये गलत है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अभी 40-50 साल पहले ही डिस्कवर हुए, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल, यानी कि अनिता ए। चलिए आगे आइए। प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रोकैरियोटिक सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक है बताओ बेटा। याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया सेल का कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल होते कौन से हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं, अगर आपको याद हो, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अभी डायग्राम भी दिखाना, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, मेम्ब्रेन वाला कोई भी ऑर्गेनल नहीं है इनके पास। यानी कि मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, याद है ना। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, समझ गए। चलिए, तो बेटा इसका सही आंसर आ जाएगा बी, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है ना। बेटा प्लांट यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, और एनिमल भी यूकैरियोटिक है, तो इसका आंसर तो बता जाएगा। आगे आइए। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, बेटा इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूला, याद रखना। और सेल्यूलर वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है स्मॉल अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का मतलब क्या होता है भैया, अपार्टमेंट मतलब रूम, स्मॉल रूम। इस वर्ड से रॉबर्ट ने डिराइव किया था, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको, तो उसका ए आंसर आ जाएगा। और बेटा ए होगा इसका आंसर। भैया इसमें तो बी लिखा, गलत लिखा बेटा, इसको करेक्ट कर दो, मैं यहाँ ए लिख देता हूँ ए। वो टाइपिंग करते हुए मुझसे गलत टाइपिंग, ठीक है। चलिए
अगला शुरू करते हैं बेटा, सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक शुरू करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है तो पार्ट्स में देख लो, आज सिर्फ एक टॉपिक देख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक, और वरना तो 40-50 मिनट की वीडियो है, एक ही बार में पूरी की पूरी देख लो यार, क्या करें। द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, इसे बताओ बेटा। न्यूक्लियस होता है सेल का कंट्रोलिंग सेंटर। तो न्यूक्लियस क्या है बेटा? सेल का कंट्रोलिंग सेंटर। अच्छा, किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस? अभी मैंने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। आ गया ना याद आप लोगों को? जी। तो न्यूक्लियस यानी कि अनीता। सेल मेम्ब्रेन बेटा एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करता है सेल में। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम बेटा सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या आप लोग मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो जी 1 मिनट बताओगे। चलिए, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा ए यानी कि न्यूक्लियस, अनीता। ठीक है, इन नामों को ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। राइबोसोम का कट रहा है ना न्यूक्लियस, तो ये राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। चलिए आगे, सारे के सारे याद करो। थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री अराउंड द सेल। सेल के अराउंड जो थिन और फ्लेक्सिबल बाउंड्री, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। देखो बेटा, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस में, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये इसके अंदर क्रोमेटिन पड़ा हुआ है बेटा। यहां से अगर आप न्यूक्लियस को भी एक्सटेंड करें, यहां से मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस का ही एक्सटेंशन हो जाता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, और ये बेटा थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री जो है इसकी, वो ये रही। क्या नाम है थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री का? सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है, समझ गए? हाँ जी भैया समझ गए, यानी कि पी यानी कि पपीता। ठीक है ना जी? चलिए आगे आइए। चलिए, ऑर्गेनल नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ये सेल को एनर्जी देता है। किसकी फॉर्म में देता है भैया एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में देता है। एटीपी को क्या बोलते हैं? एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे लिख दीजिएगा। किस फॉर्म में देता है एनर्जी बेटा? जैसे हम पैसों को रुपए में नापते हैं, यूएस में पैसों को डॉलर में नापते हैं, ऐसे ही हमारा सेल एनर्जी को एटीपी में नापता है। ठीक है ना? क्या बोलती है बेटा? एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आ सकता है बेटा ये पेपर में से, याद रखते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना? अच्छा जी। न्यूक्लियस बेटा सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, अभी आपको 2 मिनट पहले बताया। राइबोसोम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, सेल को प्रोटीन देता है। एंड बेटा लाइसोसोम जो है सेल का सुसाइडल बैग है, सेल में डाइजेशन परफॉर्म भी करता है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा बी यानी कि बबीता। क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी यानी कि बबीता। देख लीजिए, बिल्कुल याद रखिए, प्रोबाइन है ना। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अभी लिखवा है, यहाँ पे लिखवा है, क्या लिखा है? राइबोसोम। तो बेटा सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। या अभी अभी आपने बताया है, हम बहुत होशियार बच्चे हैं। चलिए, तो ए अनीता इसका आंसर से रहेगा बेटा। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस है सेल का। क्या देता है हमें? एनर्जी देता है सेल को। हाँ जी भैया आ गया। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है बेटा? गोल्जी अपैरेटस साइल में पीएमटी करता है, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन टेक्निक। वैक्यूल बेटा सेल का स्टोर हाउस है, स्टोरेज का काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए के अनीता। डबल मेम्ब्रेन सर बेटा कौन से में से डबल मेम्ब्रेन होता है, किसके चारों तरफ? आओ मैं आपको सारी ऑर्गेनल लिखवा देता हूँ जिनके आसपास डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन वाली कौन कौन सी ऑर्गेनल है लिखवा देता हूँ। तो डबल मेम्ब्रेन होता है बेटा न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अरे घबराना मत, अगर कोई क्वेश्चन ना आए, ये तुम्हारे लेवल से हाई बनाया हुआ है मैंने पेपर, तभी अगर पेपर मुश्किल आ गया तो ये बहुत हेल्प करेगा। वैसे इस लेवल का पेपर आपका है, बहुत कम चांस है ना। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बेटा लास्ट में हमारा जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये सभी डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, यानी कि बी यानी बबीता। ठीक है ना? चलिए, अच्छा राइबोसोम, राइबोसोम बेटा
जो है उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, नो मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, साइटोप्लाज्म के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन ही साइटोप्लाज्म का एक प्रकार का मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन पूछा था, यानी कि बी यानी बबीता, न्यूक्लियस। आगे क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। बेटा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, देखो बेटा देखो, क्लोरोप्लास्ट में पी आ रहा है और पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर। याद रखना क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट किसके पास है, प्लांट्स के पास, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी यानी बबीता। फंजाई के पास नहीं होता बेटा, बैक्टीरिया के पास नहीं होता, एनिमल के पास भी नहीं होता, केवल प्लांट्स के पास होता है। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। बेटा लाइसोसोम सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। सेल्यूलर डाइजेशन का काम कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको 1 मिनट पहले भी लिखवाया था, सुसाइडल बैग। देखो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं। ये एंजाइम्स डाइजेशन का काम करते हैं। बट बेटा अगर किसी वजह से लाइसोसोम का या सेल का केमिकल स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाए, उसके साथ गड़बड़ हो जाए, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। और जैसे ही फट जाते हैं तो ये सारा का सारा एंजाइम बाहर आ जाता है और बाहर आकर ये सेल को डाइजेस्ट कर देता है। तो इसको इसीलिए सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा बेटा, बी यानी कि लाइसोसोम। राइबोसोम क्या करता है बेटा, सेल को प्रोटीन देता है, पीछे लिखवाया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है। गोल्गी एपेरेटस पीएमटी करता है, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग करता है। इसका आंसर बी आ जाएगा, यानी कि बेटा। आगे वैक्यूल्स आर लार्जेस्ट, याद रखना बेटा वैक्यूल्स बड़े होते हैं प्लांट्स, ऐसे लिखना। देखो वैक्यूल, अच्छा एक बार आप टाइम ले लो, अगर आपको टाइम कम लग रहा है पॉज कर दीजिए वीडियो, है ना। वैक्यूल प्लांट्स में होते हैं और वैक्यूल एनिमल में होते हैं। प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज होते हैं, एनिमल्स में वैक्यूल स्मॉल होते हैं। और बेटा स्मॉल भी हो सकता है या फिर और एब्सेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर प्लांट सेल में एनी वो वैक्यूल ये। पर बेटा प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं और बहुत बड़ा होता है, 80 से 90% पार्ट ले लेता है प्लांट सेल का। अगर ये प्लांट सेल है, ये इसके अराउंड सेल वॉल है, अलग अलग से बनाएंगे ना भाई, अच्छा सा दिखना चाहिए आपको तो। हाँ जी भैया, आप तो जानते ही हो, है ना। और बेटा ये इसके अंदर वैक्यूम हो जाएगा और अच्छे खासे बड़े साइज का होता है बेटा वैक्यूम। ये देखो 80 से 90% पार्ट जो है ये वैक्यूम, देखो कितना बड़ा सा है ना। अच्छा वैक्यूम के मेम्ब्रेन को याद रखना टोमोप्लास्ट बोलते हैं। आपके स्कूल में कभी मैम का मन हुआ कि आपका पेपर टफ बना दे, तो स्कूल की मैम क्वेश्चन पूछ रही है, टोमोप्लास्ट बोलते हैं वैक्यूम के मेम्ब्रेन। तो बेटा इसका सही आंसर क्या जाएगा, प्लांट। प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल में तो छोटा होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट ही नहीं होता, फंगल सेल में भी बहुत छोटा। उसका आंसर आ जाएगा बी यानी कि रोहिता। चलिए आगे आइए। द साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ऊपर मैंने लिखवाया भी था, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, ओनली न्यूक्लियस, खाली न्यूक्लियस नहीं होता, खाली वैक्यूल नहीं होता, ऑर्गेनल होते हैं और साइटोसोल। ये साइटोसोल क्या होता है बेटा, देखो एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अच्छे से बना दूं क्या, अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, क्या करना है घबराने वाली क्या। ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, ये बेटा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ये इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम हो गई, मान लेते हैं ये गोल्गी एपेरेटस है ना। तो अब देखो बेटा साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल का मतलब होता है केवल ये लिक्विड वाला पार्ट, केवल ये लिक्विड वाला पार्ट। आप लोगों के लेवल पर साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में कोई फर्क नहीं है, बट ये खाली ओनली लिक्विड वाले पार्ट को साइटोसोल कहते हैं, ठीक है ना। बट आपके लेवल पर साइटोप्लाज्म और साइटोसोल एक ही है। मैंने आपको फिर भी फर्क बता दिया, है ना। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा बी यानी कि बबीता।
चलिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, इस बात को जल्दी से बताओ। याद रखना बेटा, सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज की, ठीक है। और बेटा सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन बनता है बेटा प्रोटीन एंड लिपिड का, ठीक है ना। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेल आंसर, सेल्यूलोज यानी सी यानी कि चीनी। टाइप ऑफ सेल, अगला टॉपिक शुरू हो गया, चलिए शुरू करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज द प्रेजेंस ऑफ, प्लांट सेल और बेसिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस किस बात का होता है, आउटलाइन में बता देता। ये है बेटा एक, यहाँ पर प्लांट का सेल ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर एनिमल का सेल ड्रॉ करूंगा। ये है एनिमल का सेल और ये है बेटा प्लांट का सेल। प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के बाहर नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। एनिमल सेल के अंदर भी यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल के अंदर भी यहाँ न्यूक्लियस होता है। तो बेटा क्या डिफरेंस है, और एक डिफरेंस और है जो भी बताया था, प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट, पी फॉर प्लांट, पी फॉर क्लोरोप्लास्ट आ रहा है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। एनिमल सेल के पास ये नहीं है, सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, माइनस मतलब एब्सेंट। तो इसका आंसर के माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास होता है, गोल्गी बॉडी दोनों के पास होता है, साइटोप्लाज्म दोनों के पास होता है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट यानी कि सी यानी कि चिंकी। सेल्स दैट लैक अ न्यूक्लियस आर, वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, अभी पीछे पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड है। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में लैक, लैक मतलब एब्सेंट, आर वेल डिफाइंड, यस। इसीलिए बेटा इस न्यूक्लियस, इनके प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस तो नहीं होता, उसको कुछ और नाम दे दिया और उसका नाम रखा गया न्यूक्लियोइड। नाम नाम ही याद रखो, काम चल जाएगा। NuClEoid है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल में होता है, फंगल सेल में भी होता है, बहुत भी एंटी नहीं जाएगा। तो उसका आंसर आ जाएगा ए यानी कि अनीता। आगे प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या नहीं होता, याद रखना बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, अभी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा सी यानी कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल होता है बेटा नर्व सेल। लिखवा तो ऐसे लिखो, ह्यूमंस की बात करते हैं तो इनमें जो लार्जेस्ट सेल है और इनमें जो स्मॉलेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है बेटा नर्व सेल और स्मॉलेस्ट सेल है बेटा आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल बोल देते हैं। और बेटा ओवरऑल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी लिखवा देता हूँ। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल उसमें है बेटा स्मॉलेस्ट, पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ की फुल फॉर्म लिख सकते हो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिखवा दो क्या, चलो लिखवा देता हूँ, तुम भी क्या जानते हो। प्लूरो निमोनिया, निमोनिया पी से शुरू होता है, लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसके तीन नाम हैं। और बेटा लार्जेस्ट सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में, सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, है भाई। आ गया। सेल्स दैट कैन चेंज आर फाउंड इन, वो सेल तो शेप चेंज कर सकते हैं, वो होते हैं अमीबा। अमीबा सेल की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, उसकी कुछ भी आप इरेगुलर सी शेप बना दो, वही बेटा अमीबा की शेप, अमीबा हो जाता है। अमीबा की शेप फिक्स्ड नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। मसल्स की शेप बेटा फिक्स होती है, इस तरह की होती है या फिर इस तरह की होती है। मसल के सेल की तो शेप इसी प्रकार की हुई, सेल्स की अगर बात करें तो वो तो फिर स्केलेटल मसल हो जाएगा। और बेटा पैरामीशियम की शेप इस तरह से शेप फिक्स होती है, इस तरह की शेप होती है पैरामीशियम की ना। उसके बाहर सीलिया लगे हुए हैं। और एक गजब की बात बताता हूँ, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस नहीं होता।
ठीक है, तो पैरामीशियम की शेप ऐसी होती है, ये बेटा मसल की शेप है, और ये बेटा अमीबा। अमीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं होती, तो उसका आंसर सी चंद्र। नर्व सेल की शेप मैंने दिखाई थी आपको, याद हो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन है, अभी बताया, अमीबा। पंजर मल्टीसेल्युलर है, हाइड्रा। हाइड्रा बेटा ऐसे करके ना पानी में मिलने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, पानी के ऊपर ऐसे करके लगा होता है ये टेंटिकल्स है उसके। और अच्छे से बना दूं क्या, और अच्छे से। ये हाइड्रा होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म टेंटिकल होते हैं ये। हालांकि वो सिंगल सेल का नहीं होता, ये बात रखना। और अर्थमॉर्फ भी सिंगल सेल का नहीं होता, सिंगल सेल का तो अमीबा ही है, यानी कि बी यानी बबीता। अरे आगे, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होती है, पीछे लिख पाया था। राइबोसोम भी होता है, नहीं बेटा। साइटोप्लाज्म, अच्छा राइबोसोम ओनली लिखा हुआ है क्या, खाली है राइबोसोम तो और कुछ नहीं होता, नहीं बेटा, बहुत सारी चीज होती है। नो साइटोप्लाज्म, क्या होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता, नहीं बेटा, साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन यानी ए, है ना। तो इसका आ जाएगा अनिता। आगे, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल बेटा, लॉन्गेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल ह्यूमंस में नर्व सेल ही होता है, तो बी। ब्लड सेल यानी आरबीसी सबसे छोटा होता है, बोन सेल भी बेटा लॉन्गेस्ट नहीं होता, मसल सेल भी लॉन्गेस्ट नहीं होता, नर्व सेल होता है। कुछ ह्यूमंस में 1-1 मीटर तक लेंथ चली जाती है बेटा नर्व सेल की। एक बार ड्रॉ कर ही देता हूँ नर्व सेल तुम्हारे लिए ना, ये अच्छे से ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा डायग्राम से पढ़ोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि पिक्चर्स के द्वारा आप लोगों को हमारे ब्रेन याद करने में इजी होता है हमारे ब्रेन को, इसीलिए मैं हर चीज का आपको डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आपको चीजें ध्यान रहे। मेरे पढ़ाने का तरीका बाकी टीचर से थोड़ा सा इस मामले में अलग हो जाता है। मेरा मानना है नोट्स कम बनाओ बट डायग्राम्स बहुत सारे, ताकि आपको सब कुछ लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बबीता। आ गया। सेल्स इन द अनियन पील, बेटा अनियन पील, अनियन क्या है बेटा, एक प्लांट है। तो अनियन पील के सेल, अनियन के छिलके के सेल कैसे होंगे, वो भी बेटा प्लांट सेल होंगे। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, तो बेटा प्लांट सेल। बैक्टीरिया हो जाएगा क्या भाई, अनियन का छिलका बैक्टीरिया बन जाएगा, नहीं। क्या अनियन प्रोकैरियोटिक, नहीं बेटा, प्लांट सारे यूकैरियोटिक होते हैं, नहीं। क्या एनिमल सेल है अनियन, नहीं भाई, तो इसका आंसर आएगा बी यानी बबीता। भैया इतना सिंपल सवाल। हाँ बेटा, कुछ सिंपल कुछ टफ सारे सवाल करने चाहिए। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है बेटा, क्या मल्टी सेल्यूलर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं, नहीं बेटा, उसके नाम ही मल्टी सेल्यूलर है। मैनी स्पेशलाइज्ड सेल, अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्पेशल सेल होते हैं, बहुत सही बात है। एक भी सेल नहीं प्रेजेंट होता, नहीं भाई। अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऐसे सेल प्रेजेंट है जो ऐसे करके एकदम साथ साथ चिपके हुए, ऐसे 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 करके, नहीं बेटा, ऐसे सेल तो होते ही नहीं प्रेजेंट। ऐसे सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में दिख जाते हैं कई बार। वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें आ जाएगा बेटा बी यानी बबीता। ये कुछ एडवांस लेवल के सवाल हैं, आपके लेवल से ऊपर हो जाते हैं, फिर भी आपको करा देता हूँ बेटा। मुझे नहीं लगता ऐसे सवाल कभी भी आएंगे, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो हमारे आगे क्लास में हेल्प हो जाती है, उसके लिए मैं आपको करा देता हूँ। चलिए, द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल, बेटा जब भी सेल डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। देखिए मैं डायग्राम से, ये एक सेल था, ये एक सेल अब आगे दो सेल में बन गया, इसी को बोलते हैं बेटा सेल का डिवाइड। क्या होता है इसका मतलब, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह का होता है। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवा दूं क्या, ज्यादा अच्छे से देखो। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का यूज होता है बेटा ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। मियोसिस का यूज होता है बेटा रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में आप इतने से बच्चे थे, इतने बड़े हो गए, किसने कराया, माइटोसिस का सर्टिफिकेट। मियोसिस मतलब रिप्रोडक्शन, पापा से स्पर्म आया, मम्मी से ओवम आया, मिक्स हो गया माइटोसिस के दौरान। ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, एक सेल है, एक से दो बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेल है, एक से पहले दो बनेंगे, और फिर इन सेल से भी दो सेल और बन जाएंगे, यानी कि टोटल एक सेल से चार सेल बन जाएंगे। ठीक है ना भाई। चलिए बेटा, तो सेल डिवीजन पूछा है, सेल डिवाइड होता है बेटा, इसका आंसर आएगा माइटोसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा। डिफ्यूजन बेटा क्या होता है, जहां ज्यादा सब्सटेंस है वहां से वो सब्सटेंस मूव करके कम कम जगह पर जाना चाहते हैं,
ऑस्मोसिस भी बेटा डिफ्यूजन अगर पानी के अंदर होने लगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी यानी माइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? अभी बताया न्यूक्लियस, याद आया? न्यूक्लियोइड लिखवाया था थोड़ी देर पहले, उसका आ जाएगा न्यूक्लियर। डीएनए होता है भाई प्रोकैरियोटिक सेल में, याद रखना हर सेल में डीएनए होता है, आरबीसी को छोड़ देते। आरबीसी के अलावा लगभग हर सेल में डीएनए होता है बेटा। कौन से ऑर्गेनेल को सुसाइडल वेब बोलते हैं? अभी लिखवाया था, जो सेलुलर डाइजेशन भी कर रहा था बेटा, क्या नाम? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा पावर हाउस है सेल का। क्लोरोप्लास्ट बेटा सेल का किचन है। क्लोरोप्लास्ट का नाम याद रख लो, क्या है? किचन ऑफ द सेल। गोल्गी apparatus पीएमटी करता है सेल में, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन टेक्निक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? लाइसोसोम यानी बी यानी बबीता। अगले पे आओ। विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल? इनमें से कौन सा फंक्शन वैक्यूल का है प्लांट सेल में? बताइए बेटा। वैक्यूल, वैक्यूल का नाम क्या है बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। वैक्यूल का नाम होता है, इसको एक नाम और बुलाते हैं, स्टोर हाउस ऑफ सेल। अच्छे से लिख लो क्या? हाँ भैया अच्छे से लिखो, गंदी राइटिंग हमें पसंद नहीं है। चलो भाई अच्छे से लिख लेते हैं, इसको बोल देते हैं स्टोर हाउस ऑफ सेल। स्टोर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं वैक्यूल को। बेटा वैक्यूल क्या करता है? स्टोर हाउस में क्या करता है? चीजों को स्टोर किया जाता है। तो वैक्यूल भी क्या करता है बेटा? स्टोर करता है न्यूट्रिएंट एंड वाटर, मेनली वाटर स्टोर। देखो जितना सेल के काम आना था आ गया, बाकी का उसने बचाकर वैक्यूल में डाल दिया, ये काम है वैक्यूल। और जब जरूरत पड़ी वहां से निकाल दिया। तो बेटा वैक्यूल का काम क्या है? स्टोर करना वाटर एंड न्यूट्रिएंट। फोटोसिंथेसिस नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट कर पाता है। उसका आंसर आएगा बी यानी बबीता। साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म सेल? सेल टर्म किसने दिया था बेटा? जिसने सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक। उसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट हुक। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने पहली बार लिविंग सेल डिस्कवर किया था, रॉल्फ वर्चुअल मॉडिफाई किया था, सेल थ्योरी को ऐड किया था। सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम omnicellular सेल्युलर भी बोल देते हैं। श्रीडर ने भी सेल थ्योरी दी, तो इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। सीटी लिख रहा हूँ मैं सेल थ्योरी की शॉर्ट। तो उसका आंसर आ जाएगा बी यानी बबीता। आगे हम चलिए। क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन द, क्रोमोसोम जो कहां पर प्रेजेंट होता है? देखो एक सेल है, सबसे पहले समझेंगे क्रोमोसोम होता क्या है। ये सेल में एक न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे करके। इसको बोलते हैं बेटा क्रोमाटिन। ये अच्छे से लिखता हूं ना बेटा। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है यानी माइटोसिस या मियोसिस में जाता है, तो क्रोमाटिन ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्रोमोसोम। जैसे आपको बाहर जाना होता है, तैयार हो जाते हो, ऐसे ही जब इस सेल को दूसरे सेल के अंदर जाना है, जब इस सेल से दो सेल बनने हैं, तो ये भी तैयार होकर बैठ जाता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और बेटा इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर ऐसे करके डीएनए होते हैं। तो ब्लैक वाला क्या है? डीएनए। तो क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन, किसके अंदर है? क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, और क्रोमोसोम बना है क्रोमेटिन से, और क्रोमेटिन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा? क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेल होते हैं, बट बेटा क्रोमोसोम नहीं होते। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन एंड टैगिंग करता है। आइए, which of the following is the structure, which of the following structure is found only in animal cell? अरे आंसर नहीं बोल यार, सॉरी। कौन सा स्ट्रक्चर केवल एनिमल सेल में मिलता है? बेटा अभी मैंने आपको बताया था, प्लांट सेल। ये पीसी मतलब प्लांट सेल, और एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या एनिमल सेल के पास भी कुछ ऐसा जो सिर्फ उसी के अंदर भी है? सेंट्रियोल। भैया सेंट्रियोल क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन के टाइम सेल को डिवाइड करने में हेल्प कराता है। तो सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो केवल और केवल एनिमल सेल के पास होता है। एडवांस लेवल क्वेश्चन है, नहीं समझ आते तो घबराना मत, मैं समझा दूंगा। ये एक सेल था। अगले पेज में ये एसी मतलब एनिमल सेल, पीसी मतलब प्लांट सेल, समझ जाना भाई। तो तुम्हें दिखाया था सेंट्रियोल, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ये एनिमल सेल में मैं थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इतना बड़ा होता नहीं न्यूक्लियस, पर मैं बड़ा करके समझा रहा हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। जूम कर दिया हमने न्यूक्लियस पर ना।
आईफोन कौन सा चल रहा है, 2151 जो भी चल रहा है, 2021 उससे मैंने जूम कर दिया। तो जब बेटा सेल डिवाइड हो रहा है ना, तो क्रोमोसोम के बीच में, क्रोमोसोम दिखाए थे मैंने आपको, तो बेटा यहाँ पर सेंट्रियोल होता है, स्टार जैसी शेप बना रहा हूँ मैं, स्टार जैसी शेप होती नहीं, बट आपके समझने के लिए बना रहा हूँ। तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर आ जाता है क्रोमोसोम में, और इनको अपनी अपनी तरफ खींचता है, ऐसे करके पुश करता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रियोल। अरे एक्चुअल डायग्राम भी दिखाऊंगा सेंट्रियोल का कैसा होता है, दिखा दो। देखो ऐसा होता है। घबराना मत कि सर ये तो बड़ा टफ है, हमारा क्या, हमारा भी पेपर इतना टफ आएगा क्या? नहीं बेटा, मैं आपके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल के सवाल करवा रहा हूँ। इससे फायदा ये होता है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप अपने बाकी फ्रेंड से थोड़ा सा आगे होंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी। याद नहीं रहेगी भैया हमें, नहीं बेटा, हमारा ब्रेन, आप यकीन मानिए, हमारे ब्रेन का एक सेल बेटा लगभग 10 GB के आसपास मेमोरी स्टोर कर सकता है, और हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ सेल है, कुछ नहीं, समय आने पर सब याद होता है। कई बार आप देखो, आप एक चाबी वगैरह रख के भूल जाओ तो आपके ब्रेन को याद आ जाता है, तो आप ध्यान, आप सोचो कि ना बेटा आप कुछ और काम कर रहे हो, बट आपको अचानक से वो चीज याद आ जाती है ना। तो खैर, सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में होता है, तो इसका आंसर है सी यानी चिंक। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस, देखो बेटा ये सेल है, ये भी बता दूं, चलो अलग से बताते हैं, ये सेल है, ये सेल में न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बता रहा हूँ। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड वाला सब्सटेंस है, ऐसे करके, देखो ये तो इसके अंदर है, ये धागे धागे पड़े हुए हैं, ये इसके अंदर दूसरे फ्लूइड्स हैं। ये जो सेल के अंदर फ्लूइड है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बट बेटा न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है, जिसे लिख दी साइटोप्लाज्म, स्पेलिंग गलत हो गई। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका आंसर आ जाएगा बी यानी बबीता। अगला देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन बाय द सेल इज कॉल्ड, बेटा जिस सेल जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन और फूड लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन नहीं बोलते बेटा, याद रखो। एक्सक्रीशन के थ्रू सेल बाहर निकालता है चीजें, रेस्पिरेशन को हमारे सेल्स नहीं करते बेटा, लंग्स वगैरह करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, बी यानी बेटा। एडवांस लेवल से आ जाएगा, घबराना। रेडॉल्फ फॉर्च्यून ने क्या बात ऐड करी थी, तो रेडॉल्फ फॉर्च्यून ने ऐड करी थी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा बी यानी कि इसका भी तो होगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बेटा ये बात तो श्नीडर एंड स्मॉल ने कही थी। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर, रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी। साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ रिएक्शन, ये बात बेटा रॉबर्ट, इनमें से किसी साइंटिस्ट ने भी नहीं बताई थी, ये बात एक दूसरे साइंटिस्ट थे जो कि आपके सिलेबस में नाम नहीं है, उन्होंने बताई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा बी यानी बबीता। कुछ पीवाई क्यूज देख लेते हैं, हालांकि हमने एक अलग से सीरीज कराई हुई है बेटा पीवाई क्यूज की, बट मैं फिर भी आपको कुछ सवाल है तो करवा देता हूँ। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, तुम पढ़ने के लिए तो आए हो। आपको अगर थक गए हो तो एक ब्रेक ले लो, उसके बाद ले लेना, या फिर लेक्चर को टू एक्सपेक्ट। आप बेटा एक बार देखिए, मैंने क्वेश्चन आपसे बनते हैं नहीं। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनेल कराता है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, जो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है, उसका नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस कौन कराता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी देता है। राइबोसोम क्या करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम क्या करता है बेटा, सेल्यूलर डाइजेशन परफॉर्म करता है। What is the structural and functional unit of life? Cell is the structural and functional unit of life. पीछे लिखा था सेल से, टिश्यू नहीं बेटा। देखो ये एक सेल है, सेल के ग्रुप से बनता है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से बनता है ऑर्गन, जैसे कि बेटा मान लो ये हार्ट है ना, मान लो ये ब्रेन है ना, मान लो ये किडनीज है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, शॉर्टकट में लिखा है पूरा लिखा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बेटा इन ऑर्गन सिस्टम से जाकर फाइनली क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बबीता। आगे नेम द ऑर्गन दैट डाइजेस्ट और आउट सेल वॉल, बेटा डाइजेशन कौन करता है सेल में, लाइसोसोम। अभी बताया था लाइसोसोम करता है सेल्यूलर डाइजेशन। इसका दूसरा नाम क्या था, क्या था बेटा, इसका दूसरा नाम था सुइसाइडल बैग, जो सी आ है इसका आंसर यानी चिंग। Which part of cell control the entry and exit of substance, कौन सा पार्ट एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है सब्सटेंस की, बेटा एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन। अभी पीछे भी आपको बताया था, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल वॉल क्या करता है बेटा, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है।
इन विच पार्ट ऑफ द सेल जीन्स आर फाउंड, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर, और क्रोमोसोम है डीएनए में, और डीएनए है न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर ये रहा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को अगर आप जूम करोगे, क्रोमेटिन को जब आपने, ये ऐसे क्रोमेटिन है, इसको जब आपने जूम किया तो आपको दिख गया इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। तो डीएनए अल्टीमेटली तो न्यूक्लियस के अंदर ही हुआ ना भाई, तो न्यूक्लियस अच्छा नहीं था, थोड़ा अच्छे से समझ आ गया क्यों करूंगा। नहीं बेटा, अगर मैं डायग्राम अच्छे से नहीं बनाऊंगा तो आप लोग भी डायग्राम अच्छे से नहीं बनाएंगे, और ये जरूरी है कि मैं आपके आगे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर देना। यहाँ न्यूक्लियर बायोलॉजी इसका चलेगा नहीं। कुछ एक्सपेक्टेड सवाल जो मुझे लगते हैं पेपर में इस साल या आगे आने वाले सालों में आ सकते हैं, ये मेरे बनाए हुए सवाल। हु डिस्कवर्ड सेल, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी बबीता। विच स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, सेल थ्योरी में बोला गया था सेल यानी सी, यानी चिंकी। आगे देखो बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल, बेटा क्या करता है बेटा, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलिंग सेंटर यानी सी, यानी चिंकी। आगे हम, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कई बार बता चुका, एनर्जी देता है ये ऑर्गेनेल, इसका नाम है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन देता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, गोल्गी apparatus पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और टैगिंग। प्लांट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनिमल सेल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जैसे कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। बताया भी था बेटा, क्लोरोप्लास्ट में पी आ रहा है, पी फॉर प्लांट, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ए, यानी अनीता। अरे याद हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद हो रहा है नहीं हो रहा है तुम बच्चों। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट जेली लाइक सब्सटेंस, ये सेल है, अच्छे से बना देता हूँ, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर क्रोमेटिन है, और सेल के अंदर एक लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस बना हुआ है जेली जैसा, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। बेटा इस जेल लाइक सब्सटेंस को वो जेली लाइक मैट्रिक्स भी बोल सकता है सब्सटेंस के बदले, तो कंफ्यूज नहीं। इसका आंसर आ जाएगा साइटोप्लाज्म, यानी बी, यानी प्लाज्म। Which structure in the cell is responsible for packaging and dispatching protein? पैकेजिंग आप, मैं आपको बता देता हूँ, ये काम है गोल्जी बॉडी का, गोल्जी अपैरेटस का। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। और बेटा गोल्जी अपैरेटस के तीन काम है, पी एम टी, क्या है देखो, पी एम टी। पी मतलब पैकेजिंग, क्या करता है, चीजों को पैक करता है। एम मतलब मॉडिफिकेशन, और टी मतलब टैगिंग। पीएमटी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन टैगिंग। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा क्लियरली बनेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा यूनिसेल्युलर नहीं है। हाइड्रा, ड्रॉ करके दिखाया था अभी मैंने आपको। बेटा ये मल्टीपल सेल से मिलकर बनता है, ये हाइड्रा है, और हाइड्रा बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डीएनए के दाखिल। अमीबा एक सेल का है, पैरामीशियम एक सेल का है, यूग्लिना एक सेल का है। अच्छा एक बात तो मैं गलत की बताऊं, यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल मिलता है भाई, कोई अगर पूछे तो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल, राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, यानी प्रोटीन बनाता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, यानी बी, यानी बता। आगे वाला सवाल ऑप्शन नहीं दिए हुए, इसका डायरेक्टली आप मुझे बताओ बेटा, सेल थ्योरी किन तीन साइंटिस्ट ने दी थी। तो बेटा सेल थ्योरी तीन साइंटिस्ट ने दी थी, पहले दो साइंटिस्ट ने, करेक्ट, ठीक हो गया, आंसर देख लो। सेल थ्योरी तीन साइंटिस्ट ने दी थी, श्रीडर, श्वान
और बेटा लास्ट में एक साइंटिस्ट हो रहे थे जिन्होंने सेल थ्योरी में एक बात ऐड की थी, जिन्होंने सेल थ्योरी में एक बात ऐड की थी, उन साइंटिस्ट का नाम है वर्च्यू। वर्च्यू ने क्या ऐड किया था, मॉडिफाई किया था इन्होंने सेल थ्योरी, एक बात अपनी तरफ से भी ऐड की थी बाद में। क्या ऐड किया था, ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ऑमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर या फिर और स्पेसिफिक लिख सकते हैं, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है ना भाई। तो ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपको याद रखना है, रिपीट नहीं करते हैं सारे। तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या है ये आप याद रख लीजिएगा, है ना ये। ऑप्शन 6 बेटा इसका आंसर ये चला जाएगा। आप खैर तीनों आंसर याद रखिए ना, वॉटसन एंड क्रिक नहीं, रॉबर्ट नहीं, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, आपके लेवल पर नहीं है, क्लास 12th में पढ़ाएंगे इसको आपको। 12th में भी, 12th में भी आप पढ़ाओगे और क्या, सारी उम्र में तुम्हें पढ़ाओगे। रॉबर्ट ने सेल डिस्कवर किया था, मुझसे पीछे छुड़ाना आसान नहीं है। ठीक है। और बेटा इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर था ये हो गया समाप्त। आप लोग अपने स्कोर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमी लगी है तो बेटा कमेंट्स में भेज दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो आज की यात्रा खत्म हो गई और बेटा मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में, जिसमें आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन करा दूंगा। अच्छा एक बात मुझे आपसे बहुत जरूरी कहनी थी, एक बहुत जरूरी बात, मेरे दिल की बात जो मैं बहुत समय से आप लोगों से कहना चाह रहा था, सोचता हूँ आज आप लोगों को बता दूं। अरे बता ही तू क्या, जल्दी से बताओ। तो बेटा मेरे दिल की बहुत जरूरी बात है जो मैं सोच रहा था अपने बच्चों से करके दूं, आज मैं वो बात आपको बता देता हूँ। तो वो बात है बेटा, थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमें मौका दिया कि मैं आपको पढ़ा सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाने में। और जाते जाते ऐसा करता हूँ तुम्हारी शक्ल बना देता हूँ, तो तुम्हारी शक्ल आज ऐसे समोसे जैसी हो रही है, मोदक जैसी शक्ल हो, तो नीचे को चढ़ाते हैं ना मोदक, वैसी शक्ल हो रही है आज। ये गोल मटोल की आंखें, ये तुम्हारे बाल बिल्कुल एकदम साइड साइड में बचे हैं, बाकी के गायब हो गए हैं।